हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष उसकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यह नील की खेती से संबंधित था। और नील की खेती के तहत प्रत्येक भारतीय को 3/20 भाग पर 20 कट्ठा का 3 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। अगला क्वेश्चन है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुशाल कोम्बर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, राजघाट डैश की समाधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांध को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर बांध है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने।
अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल को। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया है था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमक कानून। इसके अलावा खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट के कारण के तहत असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, जबकि नमक कानून तो 1930 ईस्वी में तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2, 1, 3। सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो आ जाएगा 2 बंगाल विभाजन। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, फिर 1 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, तो आ जाएगा 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन वर्ष 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छपरा में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया हुआ है, जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। दूसरा है, सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी। अगला है, गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए। सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरी सेन। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां काकोरी षड्यंत्र कांड केस से संबद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और
स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन दिया हुआ, भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। और आगे है, अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1929 ईस्वी में केंद्रीय सभा में बम फेंका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। भगत सिंह के उद्देश्य में ये शामिल नहीं था, बाकी 2 ऑप्शन शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, जो कि गलत है। इसके अलावा दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र के द्वारा किया गया था, और काकोडी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खान, और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महादेव देसाई, प्यारे लाल नैयर, मदन मोहन मालवीय तथा इनके साथ ही महात्मा गांधी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जल सेना अधिनियम 1942 दिया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, और सांप्रदायिक निर्णय 1932 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन को संगठित किया। इसे लाल कुर्ता के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? कथन है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर टैंक मैदान में। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ होता है मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनियनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपरोक्त कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, डैश साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कटक उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान, जिसका नाम था ग्वालियर टैंक मैदान। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। दोस्तों, आज हम लोगों ने गांधी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।